ओम शांति। आइए आज हम 9 मई की मुरली सुनते हैं। कल 8 मई की मुरली में भगवान ने हमें बताया कि इस समय सारी दुनिया ही अनजान है और दुखी है, अपने पिता को भी नहीं पहचानती है। इसलिए बाबा ने हमसे कहा कि तुम उन पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हें देवी देवता बनना है तो दूसरों को भी तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए परमात्मा का सत्य परिचय देना है। समय का को बताना है कि इस समय कौन सा समय चल रहा है। फिर बाबा ने कहा पूरी दुनिया में सबको परमात्मा का सत्य परिचय दे करके उनकी खुशी को वापस लाओ और उन सबकी आँखों को खोलो। अज्ञान नींद में सभी सोए हुए हैं, तो भगवान ने कहा कि उन्हें इस समय जगाओ। फिर बाबा ने कहा इस समय भगवान ने कहा परमात्मा का कार्य चला हुआ है, उस सेंटर को जमाने की भगवान ने विधि बताई कि बाबा ने कहा तुम सर्विस करते रहो, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करो, प्रबंध अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा का इस समय कार्य चल रहा है। चलाने वाले करण करावन हार हमारे परमपिता परमात्मा हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। तो भगवान बाबा ने कहा कभी बच्चे सोचते हैं कि हम यदि सेंटर चलाएं कहीं पर अपनी पाठशाला खोलें तो खर्चा कहाँ से आएगा। तो भगवान ने कहा तुम सेवा का प्रबंध सोचो, सेवा के बारे में निस्वार्थ दिल से सोचो तो प्रबंध अपने आप ही हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बाहर से तुम्हें और सत्संगों की तरह और कोई भी कार्यक्रम समारोह वगैरह होता है तो उसमें चंदा आदि किया जाता है। तो भगवान ने हमें बिल्कुल बाहर से रुपया लेना, चंदा आदि करने के लिए बिल्कुल ही मना किया। भगवान ने कहा तुम तो केवल इस ज्ञान का सिमरण करके खुशी में गदगद रहो और ज्ञान को और ज्ञान देने वाले परमपिता परमात्मा को याद करते हुए भगवान ने कहा खुशी में रहो। फिर बाबा ने बताया कि तुम केवल अपने पार्ट को ही देखो, दूसरे के पार्ट को न देखो, क्योंकि दूसरा क्या कर रहा है हमें वह नहीं देखना है, बल्कि हमें यह देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इस समय क्या करना है, मैं कौन हूँ और परमात्मा का इस समय कौन सा मुझे बाबा ने कहा मददगार बनना है। मुझे स्वयं को देखना है, ये नहीं कि दूसरा भी तो नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों करूं। परमात्मा ने इसके लिए हमें मना किया। फिर बाबा ने कहा दूसरों की अच्छाइयों को न देखो, उस पर प्रभावित न हो कि यह अच्छा है या मुझे अच्छा लगता है, इसकी विशेषता अच्छी लगती है, गुण अच्छा लगता है। तो भगवान ने कहा विशेषता देने वाले परमपिता परमात्मा है। बाबा ने कहा भले उनके उस किसी भी आत्मा में कोई गुण है, विशेषता है, तो उसको अपने जीवन में धारण कर लो, लेकिन न्यारे और प्यारे हो जाओ। सबको आत्मिक रूप से देखो, बेहद का प्यार, सभी से बेहद का प्यार करो और सारी ही विश्व में बेहद की वैराग्य वृत्ति रखो कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, हम सब आत्मा भाई भाई है, परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं। बाबा ने कहा सकाश देने के लिए भी बाबा ने कहा जो तुम्हारे अंदर मन मनाभव का मंत्र है, साइलेंस की जो शक्ति है, उसको इमर्ज करो। तो भगवान ने कहा सेवा स्वतः ही तीव्र गति में बढ़ती ही जाएगी। ये कल हमें 8 तारीख की मुरली में भगवान ने बताया। आज हम 9 मई की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 9/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। यह मुझे अच्छा लगता है, इसकी मुझे शक्ल अच्छी लगती है, या इसका मुझे व्यवहार अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी बीमारी है। हर एक की आत्मा को देखो, न कि शरीर को। अंतर्मुखी बन, इस अंतर्मुखी कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी बन, इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। जांच करो कि मुझ में कौन सी कमी कमजोरी है जिसके कारण मैं परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती हूँ, यहीं पर नाम रूप में अन्य आत्माओं के नाम रूप में ही फंसी रह जाती हूँ। तो बाबा ने कहा उसको अपनी जांच करो और फिर उसको चेंज करो, युक्ति निकालो। प्रश्न है नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है, इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं। भगवान ने कहा नाम रूप में फंसने से बीमारी और युक्तियाँ बताते हैं, उपाय भी बताते हैं भगवान। बाबा ने कहा नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखो। और भगवान हमारे पिता हैं, उनसे ही हमें सच्चा प्यार रखना है। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को
सच सच सुना दो। भगवान को हमें सच सच बता देना है कि मेरे में ये कमी है और मुझे इसके नाम रूप में मैं फंस गई हूँ, या मुझे परमात्मा को याद करते समय अन्य आत्माएं याद आती हैं। तो भगवान को अगर हम सत्य बताएंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। भगवान हमारे सुप्रीम सर्जन भी हैं, वह आत्मा का इलाज भी करते हैं। तो यदि हम सर्जन को बीमारी नहीं बताएंगे तो इलाज भी कैसे होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्जन को सब बताओ और फिर आगे के लिए खबरदार हो जाओ, फिर दोबारा वह गलती नहीं करो। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती, यहीं रह जाएगी। परमात्मा से बुद्धि जब तक हम अपने को आत्मा अन्य को भी आत्मिक दृष्टि से नहीं देखेंगे तो परमात्मा से शक्ति लेने से हम वंचित रह जाएंगे। वह सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते हैं, जो कि अन्य के नाम रूप में फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा वह सर्विस करने के बजाय डिस सर्विस कर देते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो बाबा ने कहा मेरी भी फिर निंदा होती है। धारण करने के लिए मुख्य सार है पूरी मुरली से। पहला पॉइंट है अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। हमारी सोच भी बहुत ही शुद्ध और पवित्र होनी है। हर एक आत्मा के लिए हमें शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है कि हर एक आत्मा का कल्याण हो जाए। परमात्मा इस समय सत्य परिचय दे रहे हैं तो हर एक आत्मा को यह सत्य परिचय परमात्मा का मिल जाए। तो बाबा ने कहा यह अपनी पवित्र वृत्ति रखनी है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम हमको नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकी नहीं हो। किसी के भी नाम रूप में किसी भी चीज़ में देह सहित देह के सारे संबंधों को त्याग करके परमात्मा ने कहा मामेकम याद करो, न कि बुद्धि इधर ही इधर बाबा ने कहा छोटी सी चीज़ों में भटकाओ। दूसरा है सच्चा प्यार एक बाप में ही रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो, लगाव न हो। बाप आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे। बाबा कहते हैं ये शरीर भी तो विनाशी है, इससे भी तुमको लगाव नहीं रखना है। आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है और अविनाशी है। बाबा ने कहा हर एक आत्मा की हर एक शरीरधारी की आत्मा में प्रकृति में चमकती हुई आत्मा को देखने का अभ्यास करो। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, स्वराज्य मैं आत्मा राजा हूँ और यह सारी कर्मेंद्रियाँ मेरी कर्मचारी हैं। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भविष्य में तभी हम राज्य पद पाएंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी हमको बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। भगवान कहते हैं सतयुग में तो आ ही जाओगे। जिसने मुझे पहचान लिया, मुझे बाबा कह दिया, प्यार से मुझे बाबा कहा, अपना पिता के रूप में जिसने मुझे पुकारा, तो भगवान कहते हैं सतयुगी दुनिया में तो वह आ ही जाएंगे, लेकिन पद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बाबा ने कहा छोटा मोटा पद मिल जाएगा। तो भगवान ने इसके लिए बताया तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। आँख नाक कान मुख जितनी भी ये कर्मेंद्रियाँ मेरी कर्मचारी हैं। मेरा मन वही सोचेगा जो मैं चाहूँगी, तो बुद्धि वही देखेगी जो मैं देखना चाहूँगी। तो बाबा ने कहा इस तरीके से साथियों को अपने अधिकार में चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। जब कहेंगे राजा की स्थिति में अभी यहाँ से ही हम रहने का अभ्यास करेंगे तो बाबा ने कहा तब हम अपने 21 जन्मों की तकदीर को बना पाएंगे। स्लोगन है सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो।
सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। पूरा विश्व को ही हमें शुभ भावना और शुभ कामना देना है, सभी को सतो प्रधान बनाना है। हर एक आत्मा, बाबा कहते हैं कमज़ोर आत्माओं को तुम्हें सकाश दे करके उसे भी शक्तिशाली बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, सब आत्मा आत्मा मेरी भाई भाई है। तो बाबा ने कहा ऐसी वृत्ति को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।